बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि सिर्फ एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और 10 गुना मर्दाना ताकत बढ़ाएं। वो कौन सी सुन्नत है और इसको किस तरह अदा यानी इस पर कैसे अमल करना है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, शहद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है, और हुक्मा ने शहद के बेशुमार फ़ायदे लिखे हैं। शहद निहार मुँह चाटने से बलगम दूर होता है, मैदा साफ़ करता है, फजलात को दफ़ा करता है, सुद्दे खोलता है, मैदा को एतदाल पर लाता है, दिमाग को कुव्वत देता है, हरारत गरीजी को कवी करता है, कुव्वत बा में तहरीक पैदा करता है, मसाना के लिए मुफीद है, संग मसाना को दूर करता है और पेशाब के बंद होने को खोलता है। इसके साथ साथ शहद फालज और लकवा के लिए मुफीद तरीन है, रिया खारिज करता है और भूख ज़्यादा लगाता है। शहद और दूध हज़ारों किस्म के फूलों का अर्क है। अगर तमाम जहां के तबीब जमा होकर ऐसा अर्क तैयार करना चाहें तो हरगिज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्लाह ताला की शान है कि अपने बंदों के लिए ऐसे उम्दा और कसीरुल फ़वाइद अर्क पैदा फरमाए। अबू नईम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। हुक्मा ने लिखा है कि इसमें हिकमत यह है कि दूध कुव्वत बा पैदा करता है, बदन की खुश्की दूर करता है और जल्द हजम होकर ग़िज़ा के कायम मकाम हो जाता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, ख़राब फजलात को निकालता है और दिमाग को कवी करता है। जी नाज़रीन, अगर आप जिनसी कमज़ोरी के मसाइल में घिरे हुए हैं और कोई भी हल आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप शहद और दूध का इस्तेमाल शुरू कर दें। बताए गए तरीके के मुताबिक शहद को सुबह या शाम किसी टाइम में भी या रात को सोते हुए नीम गर्म दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और आपके बदन से खुश्की और मैदा भी आपका इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को